सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मदीने में रहना ये मौला हुसैन की पसंद है और करबला में जाकर दीन बचाना ये इमामुल अंबिया की पसंद है। आशिकों का काम है जब महबूब की और अपनी दोनों की पसंद टकरा जाए तो महबूब की पसंद को अहमियत दी जाती है, अपनी पसंद को नहीं। और हम भी आशिक हैं, अपनी पसंद है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि दाढ़ी मुंडाकर स्मार्ट बनना, लेकिन महबूब की पसंद है दाढ़ी रखकर स्मार्ट बनना। तो अपनी पसंद छोड़ दो, अगर आशिक हो तो हुजूर की पसंद को इख्तियार कर। अपनी पसंद यह है कि मेरे बाल में मांग खूबसूरत हो और मैं हसीन नजर आऊं। टोपी भी पहनते तो ऐसे धीरे धीरे पहनते हैं कि सर की मांग बिगड़ना न चाहिए। हंसने की बात नहीं है, जो अपनी मांग नबी के नाम पे नहीं बिगाड़ सकते वो लोग नबी के नाम पे जान क्या दे सकते हैं। किस इश्क रसूल की बात करते हैं लोग। लोगों, हुसैन जैसी इश्क करने की कोशिश करो, उस जैसा इश्क तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनकी नकल तो करो। अपनी पसंद को हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दो और बता दो आका जो आपकी पसंद है वो हमारी पसंद है। गजलें हम सुने, गाने हम सुने, हमारे घरों के अंदर फिल्मों का मिजाज, गंदगी फिल्मों की। हमारा हाल ये है कि मालेगांव गुंबदों मीनार का शहर कहलाता है, उसके बावजूद भी ईद पर जितनी थिएटरें मालेगांव की भरी होती है शायद किसी और की। गैर मुस्लिमों का हाल ये है, वो हफ्ते में एक दिन फिल्म देखने जाते हो। मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे हफ्ते भर जो है वो फिल्म खाने भरे होते हैं। जरा सोचो तो सही, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या इसी दिन के लिए मैंने कांटों पर चला था, इसी दिन के लिए ताइफ की वादियों में मैंने पत्थर खाए थे, और मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। लोगों, अपनी अमाल की इस्लाह करो। करबला वालों को देखो, उन्होंने अपने दीन को कितना कीमती जाना, अपने मजहब को कितना कीमती जाना। घर वालों से कहा तैयारी करो, अब अजीब नबी के घर के अंदर एक कोहराम है, सामान बंध रहे हैं, सामान बांधे जा रहे हैं। उसी आलम के अंदर कोई कभी अपने कपड़े समेटता है, कोई तैयारी करता है, आंसू बह रहे हैं। कोई चुपके अपने दुपट्टे से आंसू पोंछता है, कोई चुपके अपने अमामे के शमले से आंसू पोंछता है। लेकिन कोई मौला हुसैन को नहीं कहता हुसैन न जाना, इसलिए कि वो दिन आ रहे हैं शहादत के जिसकी रसूल ने खबर दी थी नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के दीन को अजीज रखते थे। इसी आलम में फिर यूं होता है कि मदीने तैयबा में रसूल की कब्र अनवर को सलाम करके सूरज गुरूब हो जाता है। 3 शाबान का सूरज गुरूब होता है, 60 हिजरी का, और 14वीं का चांद, 4 तारीख का चांद मदीने तैयबा में मज़ार रसूल को सलाम करने के लिए तुलू होता है। ऐसे में फिर धीरे धीरे रात अपनी सियाह जुल्फों को अहले मदीना पर बिखेरने लगती है, और फिर वो वक्त आता है कि मदीने वाले कुछ अपने मुसल्ले बिछा लेते हैं और नबी की सुन्नत के तौर पर अपने घरों में अल्लाह को मनाने के लिए आंसुओं की सौगात पेश करते हैं। ऐसे में रात ढलती चली जाती है, और जब रात का आखिरी पहर आने लगता है तो चश्मे तसव्वुर में जब मैं मदीने तैयबा पहुंचता हूं 4थी शब में शाबान की 60 हिजरी की, तो मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरा विजदान फिर इन चीजों को तसव्वुर में लाता है जहां आप भी पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। जब मदीने वाले इबादतों से थक कर अपने बिस्तर पर सो चुके, सितारे चमकते चमकते थक चुके, और रात की सियाह जुल्फों ने गहरे डेरे डाल दिए, मदीने तैयबा में अदब के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। सबके घर बंद थे, अगर घर खुला था तो एक खानदान का, जिसे खानदाने बनु हाशिम कहते हैं। हाँ, किसी के घर में अगर चिराग जल रहा था तो एक खानदान का जो नबी का खानवादा था। ऐसे में उस खुले हुए दरवाजे से एक कमोबेश 55 साल
اور کچھ مہینے کی 55 سال اور کچھ مہینے کی عمر کا ایک شخص نکلتا ہے جس کی داڑھی اس عمر میں بھی سیاہ اور کالی تھی. اتنا حسین تھا وہ کہ جب اس نے باہر قدم نکالا تو اس کے چہرے سے نور کی وہ کرنیں نکلی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیاہ رات میں اچانک چاند کو زمین پہ اتار دیا ہو یا قندیل روشن کر دی ہو. وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں چلتے چلتے بوجھل قدموں سے غم سے نڈھال جنت البقیع میں جاتا ہے. کچھ لوگوں نے پہلے در رسول کا ذکر کیا ہے، بعض مورخین نے پہلے جنت البقیع کا ذکر کیا ہے. اسی جوان کو جنتی جوانوں کا سردار رسول اللہ نے کہا تھا. اس جوان کا نام حسین ابن علی ہے. وہ جوان جیسے ہی جنت البقیع میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی اس کی پیاری پیاری امی کی قبر تھی. وہ ماں کی قبر دیکھ کر صبر رضا کا جو مجسم تھا، حلم اور حکمت کا جو پیکر تھا، ماں کی قبر کو دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آیا. شاید اس جوان کو وہ رات یاد آئی. آج 34 شعبان ہے، 34 شعبان کی شب ہے. اس کو تیسری رمضان کی وہ رات یاد آ گئی. کون سی رات؟ جب اس کی پیاری پیاری امی جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس کی پیاری پیاری امی جس کے لیے نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا فدا کے امی وابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. حسین کو وہ ماں یاد آئی. سب جس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں وہ نبیوں کا امام حسین کی امی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن تیسری رمضان کو اس پیاری پیاری امی نے جلدی جلدی سے آٹا گوندا اور دن میں دوسری تاریخ کے دن میں کپڑے دھلے اور تیسری شب کو جلدی جلدی سے کھانا پکانے لگی. بہت اجلت کر رہی تھی حسین کی امی. حسین پاک کے بابا مولا علی آئے. فاطمہ آج عجیب معمول ہے آپ کا، آپ نے نماز مغرب پڑھ کر اتنی جلدی سے کھانے کی طرف رجوع کیا، حالانکہ تیری یہ عادت نہیں. کھانا کبھی تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. آج فاطمہ تو کھانا بنا رہی ہے. حسین کو ماضی کے کچھ لمحات یاد آئے. میں بھی انہی لمحات کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں اور عشق میں تمہیں مدینہ طیبہ میں ان ماں بیٹوں کی محبت کا لطف اور لذت چکھانا چاہتا ہوں انہی کے فیضان سے، تاکہ جس کے لطف سے، جس کی لذت سے، جس کی خوشبو سے اپنے مشام جاں معطر ہو جائے. مولا نے پوچھا فاطمہ کھانے میں اتنی جلدی کیسی؟ سیدہ نے دوپٹے سے آنسو پوچھے. آج ہم نے نہایا ہے، آپ نے دیکھا؟ ہاں. وہی کپڑے دھل کر کے پیون والے پہنے آپ نے دیکھا؟ ہاں. معمول سے ہٹ کر آج تمہاری زندگی ہے فاطمہ. فاطمہ نے کہا رخصت کا وقت قریب ہے، جانا ہے اس دنیا سے. دن آخری گزر گیا، اب آج آخری رات آ گئی. تو جانے والے تو کہیں استغفار پڑھتے ہیں، جانے والے تو کلمے پڑھتے ہیں، تم کھانا بنانے بیٹھ گئی. مولا حسین کے والد نے کہا تم کھانا بنا رہی ہو؟ ہاں، اس لیے کہ جب جانا ہے اس وقت تو سر سجدے میں رہے گا، لیکن ابھی کھانا اس لیے بناتی کہ مجھے کربلا میں حسین کی بھوک یاد آتی ہے. آج اس لیے کھانا بنا رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے آج میرے حسین کو کھانا کھلاؤں گی، زینب کو کھلاؤں گی، حسن کو کھلاؤں گی، تاکہ میرا بیٹا حسین جب کربلا میں 3 دن کا بھوکا ہو تو ماں کے ہاتھوں کے لقموں کی لذت اس کی بھوک کو مٹا دے اور وہ یزیدیوں کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کر سکے. اور پھر سیدہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا. وہ لمحات حسین کو یاد آ رہے ہیں. مولا علی کا ہاتھ پکڑا. علی کچھ وعدے کرو، کہیں بتاؤ کیا میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا؟ نہیں. مولا علی نے کہا تم نے میری خوشی کا بڑا خیال کیا. کہا علی میری حیات میں تم پر دوسرا نکاح میرے نبی نے حرام کیا تھا، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو تم دوسرا نکاح تو کرو گے نا؟ مولا علی چپ تھے اور موٹے موٹے آنسو مزگاہ پر سجتے تھے اور علی کے چہرے پر موتیوں کی طرح جھڑتے تھے. مولا علی نے آنکھیں نیچے کر لی، کچھ جواب نہیں دیا.
हाँ तुम मेरे बाद निकाह करोगे, क्योंकि शादी को अभी 8-9 साल हुए, पहली शादी को जो फातिमा के साथ है, और अब जुदाई होनी है। मौला अली खामोश हैं। फातिमा कहती है चंद नसीहतें वसीयतें ये है कि मेरे हुसैन को रुलाना नहीं, क्योंकि मेरे नबी मेरे बाबा कहते थे हुसैन रोता है तो मेरा दिल दहलता है। मेरे बच्चे को बहुत रोना है अली, इसलिए उसे रोने न देना। माँ का प्यार भी देना और बाप का प्यार भी देना। फिर कहती है मेरे बाद तुम दूसरी शादी तो करोगे ना अली, तो जब दूसरी शादी करना तो ऐसी बहादुर खानदान की औरत से करना कि जिसकी बहादुरी मशहूर हो। मौला ने कहा यह अजीब सी वसीयत कि जब दूसरी शादी करना तो बहादुर घराने में करना। हाँ अली, इसलिए कि जब मां बहादुर होती है तो औलाद भी बहादुर होती है। तो जब आप बहादुर मां से निकाह करोगे तो उसके बतन से बहादुर औलाद पैदा होगी। जब मैं ना रहूंगी, आप ना रहेंगे, हसन ना रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो आपकी बहादुर बीवी की बहादुर औलाद करबला में मेरे हुसैन के साथ काम आएगी। और मौला उस अली ने हजरते अब्बास की जो मां उम्मे बनीन, उनसे निकाह फरमाया। वो बड़ी बहादुर थी, और मौला अब्बास उनसे पैदा हुए। और भी अब्बास कैसे थे उनका तारुफ तो हम बाद में कराएंगे। तो फिर उसके बाद सैयदा फातिमा ने अपने बेटों को अपने हाथ से खाना खिलाया, और खाना खिला करके कहती है बेटो जाओ नाना की कब्र अनवर पे सलाम पेश, वहां जाओ, इसलिए कि बेटे मेरी रूह को निकलते देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और खुद मुसल्ले पे जाने की तैयारी कर ली। उधर शहजादे गए, इमाम हसन, सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन गए, और कब्र अनवर पर जब गए तो क्या देखा कि सरकार की कब्र अनवर से रोने की आवाज आती। वहां गए और जाने के बाद देखा तो फौरन पलट आए, और पलट कर क्या है तो मां ने कहा बेटे आ गए इतनी जल्दी, हुजूर के रोजे पे सलाम के लिए गए थे। कहा अम्मी क्या करें, आप यहां आते हैं तो वहां बेचती है, वहां जाओ तो यहां बेचते हैं। कहा क्या हुआ? कहा हमने नाना के रोजे पे हाजिरी दी तो एक मंजर देखा कि नाना कब्र अनवर में रो रहे हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद है। उस वक्त तो नाना को रोते हुए देख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी रोए। तो हजरत इब्राहिम ने पूछा आका आप क्यों रोते हैं? तो तब आका ने कहा फातिमा के यतीमों को देखकर मुझे रोना आ रहा है कि ये मेरे बच्चे, फातिमा के बच्चे अब यतीम हो जाएंगे। तो हमने जब देखा कि नाना हमें यतीम कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मां के जाने का वक्त आ गया। फातिमा ने सीने से लगाया, ये मंजर गोया मौला हुसैन को याद आ रहा होगा। हुसैन मां की कब्र पर पहुंचे हैं, खुदा जाने किन किन मनाजिर में डूब गए हैं। ये तो एक यतीम बेटा ही जानता है, जब वो सख्त मुसीबत के वक्त माँ की कब्र पे आता है तो उसको माँ की शफकतें कितनी याद आती है, माँ का प्यार कितना याद आता है। और माँ भी फातिमा जैसी हो। मौला हुसैन माँ की कब्र से लिपट गए। अम्मी तेरा वही बेटा जिसे तू सीने से लगाती, जिसे तू कलेजे से चिमटाती, दुनिया से जाते जाते तूने आखिर में अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। माँ अब वो वक्त आ गया। अम्मी जब कोई बेटा किसी मुहिम पर जाता है और माँ उसे दुआ दे दे तो वो बेटा नाकाम नहीं होता। माँ आज अपना पल्लू कब्र अनवर से मेरे सर पे रख करके दुआ दे दो कि अम्मी जब आपका बेटा अली अकबर को शहीद होते देखे तो वो वाहवेला न करे। अम्मी जब मेरा बच्चा मासूम बच्चा असगर शहीद हो तो मेरे पैर में तजल्जुल ना आए। हुसैन कहते जा रहे, रोते जा रहे, अम्मी कुछ तो कह दो ताकि तुम्हारा हुसैन मुतमईन होकर के जाए। सूफियाए किराम ने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। एक तो वक्त की किल्लत भी है और ये सूफिया का मजमा भी नहीं है। जब अहले दिल होते हैं तो अहले दिल के सामने दिल की बात रखी जाती है। लेकिन मौला हुसैन माँ की कब्र से लिपटे, कब्र पर जलजले से झटके आने लगे, कब्र में हरकत पैदा हो गई। गोया कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे की दास्तान गम सुनकर लरस गई हैं और पता नहीं फातिमा ज़हरा ने
बेटे के सर पे किस तरीके के हाथ रखे और किस तरीके की कैफियत हुई। ऐसे आलम के अंदर मौला हुसैन अपनी माँ की पैती चूमकर भाई हसन के मज़ार पर आए और इस तरीके की भाइयों में मोहब्बत भरे लहजे में क्या बातें हुई ये तो मौला हुसैन ही जानते हैं। और फिर अल्लाह अकबर खुसूसियत के साथ अपने मामू हजरत इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के मज़ार पे आए। कहा मामू मेरे ऊपर आपके बाबा ने आपको कुर्बान कर दिया था, अब मैं दीन के लिए कुर्बान होने जाता हूँ, बाबा मामू मुझे इजाजत अता फरमाएं। और फिर बकी में उम्मतुल मोमिनीन की कब्रों को सलाम किया। बकी उस वक्त सन्नाटे में था और गमों में डूब गया। हुसैन पिछले पैर माँ की कब्र को हसरत भरी निगाह से देखते हुए पलटे। ऐसा लगता था गोया के अहले बकी अपनी कब्रों से झांक झांक कर उस जाने वाले को आखिरी मर्तबा देख रहे हों। हुसैन वहां से निकले और नाना के मज़ार पर आए और आने के बाद नाना के मज़ार पे लिपट गए। वही कंधों पे बिठाना, मिंबर से नीचे आना, सजदों को तवील देना, अपनी जबान को मुंह में डालकर चुसाना, अपने सीने से चिमटाना, अपने सीने पे पैर रख के खड़ा करना, जुल्फों को हाथों में देना, जिद करने पर सीने से लगाकर अपनी पेशानी को हुसैन की पेशानी से रगड़ना। ये मनाजिर गालिबन मौला हुसैन की निगाहों के सामने घूम रहे होंगे। ऐसे में हुसैन नाना की कब्र से लिपट कर कहते हैं नाना आपके शहर में रहना किसे नापसंद है, आपने तो कहा हो सके मदीने में मरना तो मदीने में मरो, अगर तुम मदीने में मर सकते हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेगा मैं उसके ईमान की गवाही दूंगा। नाना जान मैं तो सारी जिंदगी आपके दयार में गुजारना चाहता था, लेकिन नाना आपकी उम्मत ने मुझे मजबूर किया मदीना छोड़ने पर। हुजूर मैं कभी भी मदीना न छोड़ता, लेकिन आपकी उम्मत ने मुझे इतना तंग किया है, ईमान पे बनाई है, इस्लाम पे बनाई है। आका अब आपका हुसैन जाता है, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लें, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लें और एक मर्तबा अपने हुसैन को अलविदा कह दें, हुसैन की अलविदा को कबूल कर लें। मौला हुसैन कब्र रसूल से लिपट लिपट कर रोते हैं, आका जब मैं करबला की जमीन पर प्यासा रहूं उस वक्त मेरे लिए सब्र की दुआ करें। आका जब मेरी बेटियों की चादरें उतारी जाए और उनके चेहरों पे तमाचे मारे जाए, आका नाना जान उस वक्त उनके लिए सब्र की दुआ करें। आका जब अब्बास के बाजू कट कर मेरी कमर टूट रही हो तो उस वक्त मैं यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए मुतजलसल न हो जाऊं, हाथ में हाथ न दूं, आका इसके लिए दुआ करें। हुजूर सब्र और अज्र के लिए दुआ करें। नाना जान अगर आपके दीन पे बन न आती तो मैं मदीना न छोड़ता। हुजूर ये वही गलियां हैं जिसमें उंगली पकड़ कर आपने मुझे चलना सिखाया। नाना जान ये वही गलियां हैं जिन गलियों में आप मुझे अपने कंधों पे बिठाते थे, लेकिन आपका हुसैन आपके मिशन पे जा रहा है। नाना मेरे लिए दुआ करें। रिवायतों में आता है कि ये आंसू कब्र अनवर से लग रहे थे कि मौला हुसैन की आंख लगी, ख्वाब में आका का दीदार किया, सरकार ने सीने से लगाया, हुसैन जा तुझे अल्लाह सब्र और अज्र दे। हुसैन करबला में अपने आप को अकेले न समझना, मैं भी तेरा इम्तिहान देखने के लिए आऊंगा। कंधे पे बिठाया था, घोड़े से गिरता देखने के लिए भी आऊंगा। जबान चुसाया था, मेरे दीन के लिए तेरी प्यास की तड़प देखने भी आऊंगा। हुसैन तेरी अम्मी भी होगी, तेरे बाबा भी होंगे, जा जा खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह। हुसैन जा। मैं अपने अल्फाज का जामा हुजूर के अल्फाज को क्या पहना सकता हूँ, सिर्फ समझने समझाने के लिए जज्बात की अक्कासी कर रहा हूँ। हुसैन नाना की कब्र अनवर से निकले और पिछले पैर सिद्दीक को उमर को सलाम करते हुए बाहर हुए हैं और हसरत से रोज़े रसूल को देखकर मस्जिद नबवी की दरो दीवार को कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे,
अब मैं जाता हूं फिर वापस न आऊंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन घर में आए हैं, घर का अजीब माहौल है, इम्तिहान अभी से शुरू हो चुका है। मौला हुसैन के घर का हाल ये, जैसे ही घर में कदम रखा 10 साल की बेटी बीबी फातिमा सुगरा वो घर वालों से कहती है, अम्मी जान, भाई जान, आज आप लोग बदले बदले से क्यों लगते हैं? सबके कपड़े भरे जा रहे हैं, सबका सामान बांधा जा रहा है, हत्ता कि मासूम अली असगर जो अभी 1 महीने का है उसके कपड़े भी समेटे जा रहे हैं, उसका झूला भी घर से निकाल करके सहन में रख दिया गया है। आप लोग मेरे कपड़े क्यों नहीं रखते? आप लोग मेरे लिए तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों तुम बदले बदले से हो? तुम्हारे रुख क्यों बदल गए? कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, इसलिए कि बीबी फातिमा सुगरा का नाम करबला जाने वालों में नहीं है। मौला हुसैन ने कहा इनकी तैयारी करो, बाकियों को ना आने दिया जाए, क्योंकि नाना ने करबला जाने वालों में जिनकी लिस्ट मुझे बताई थी उनमें इनके नाम है, इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था कि उन्हें बुखार बड़ी शिद्दत का था, उठ करके खड़ी नहीं हो सकती थी। कभी माँ का हाथ पकड़ती, अम्मी मुझे भी ले चलो, कभी बाबा का हाथ पकड़ती है, मुझे भी ले चलो, कभी भाई को कहती है मुझे भी ले चलो। उम्मे रुबाब मौला अली अकबर से कहती है, अकबर जा तेरी बहन से मुलाकात कर, तसल्ली दे। जवा साल भाई, 18 साल का भाई, अल्लाह अकबर, बहन के पास आता है, पेशानी पे हाथ रखता है, बहन हाथ पकड़ के कहती है, अकबर मुझे नहीं ले जाओगी? मौला अली अकबर ने कहा, अब्बा का हुक्म नहीं, अच्छी हो जाओ, फिर मैं वादा करता हूं जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत देना, हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम लोग कहां जा रहे हो? बाबा ने जाने के लिए तो कहा है, लेकिन मंजिल नहीं बताई है। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। इतने में भाई से लिपट लिपट के रोती है, हाय मेरे दिल के चैन, मेरा दिल धड़कता है। अकबर मेरे तो बड़े मंसूबे थे कि शबीए रसूल की शादी में देखती, हम शबीए रसूल की शादी में देखती, तुम कहां जा रहे हो? मुझे लेकर तो चलो। ये मंजर मौला हुसैन देख करके रोते हैं, चुपके अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हैं। जैसे ही बेटी के सामने आए आप भी रोने लगे, अल्लाह मेरा इम्तिहान अभी से शुरू हो गया। बीबी फातिमा सुगरा कहती है, बाबा जान आपने सुगरा की कभी कोई बात न टाली, मुझे ले करके चले। बाबा मैं आपके काम आऊंगी, देखिए आपके काम आऊंगी, मैं असगर का झूला उठा करके चलूंगी और आप लोग किसी काम में मसरूफ रहोगे। अगर मेरा भैया असगर रोएगा, बाबा आप जानते हैं ना कि असगर मुझे बहुत मेरी गोद में आने को पसंद करता है। जब तुम काम में मसरूफ रहोगे तो मैं असगर को सीने से लगाऊंगी, उसका झूला झुलाऊंगी, मैं तुम्हारे बहुत काम करूंगी बाबा। फिर कहती है, बाबा अगर सवारी कम होने की वजह से आप मुझे नहीं ले जाते अपने साथ, बाबा जान नहीं ले जाते सवारी कम होने की वजह से, तो आप मुझे पैदल ले चले, मैं तुम्हारी सवारी के पीछे पीछे भागते दौड़ते चलूंगी। जब मैं दौड़ूंगी तो मेरे बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। मौला हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, बेटी तुम अच्छी हो जाओ, हम अकबर को भेजकर तुम्हें मंगा लेंगे, बुला लेंगे। बाबा मैं अच्छी हूं। सैयदा फातिमा सुगरा कहती है, मैं अच्छी हूं, मैं आपको बताऊं। पूरी ताकत इकट्ठा करती है और उठ करके खड़ी होने की कोशिश करती है। देखो बाबा मैं खड़ी हो गई ना, और जैसे चलने के लिए कदम बढ़ाती है गिर जाती है। बीमारी ने शिकस्त दे दिए सुगरा को, बीमारी ने शिकस्त दी है बीबी सुगरा को। सुगरा उठ करके खड़ी तो भी कदम बढ़ाई, चल न सकी, गिर गई। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटी तुम नहीं आओगी, तुम्हारी बीमारी तुम्हें चलने नहीं देती। आखिरकार आखिरी मर्तबा बीबी सुगरा ने कहा, तुम जाते हो ना, मेरा दिल कहता है तुम वापस नहीं आओगे, मेरा दिल कहता है तुम लौट के नहीं आओ। बाबा आखिरी मर्तबा अपनी बेटी को सीने से लगा लो,
फूफी ज़ैनब, तुम्हारी बात बाबा नहीं टालते, मुझे लेकर के चलो। बहुत रोती है। हुसैन कहते बेटी मेरा इम्तिहान न ले, मुझे जाने दो। सामान तैयार हुआ, फज्र के वक्त में थोड़ी देर बाकी है। आज वो दिन है मदीने पर, मदीने के जर्रे जर्रे रो रहे हैं, मदीने की दरो दीवार रो रही है। एक दिन वो था आज से 60 साल पहले, जब अहले मदीना हुजूर के इस्तकबाल के लिए मदीने मुनव्वरा में छतों पे चढ़ के गलियों में आके हुजूर को देखते थे। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। आज हुजूर का अमीन, हुजूर का अलम बरदार, हुजूर का नवासा बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने तैयबा से रुखसत होता है। घोड़े, ऊंट, सामान लादा जा रहा है। काफला सवार, काफले में जाने वाले सवारियों पे सवार होते हैं पर्दा नशीन बीबियां, जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। वो बुर्का पोश खवातीन अपने दुपट्टों से आंसू पोंछते हुए मुड़ मुड़ कर रोज़े रसूल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हत्ता के यूं लगता है जैसे वाली मदीना ने भी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर अब अपने हुसैन को आखिरी मर्तबा देखना शुरू किया है। मदीने की दीवार उस काफले से कहती है, मस्जिद नबवी की दीवार जरा पलट भी जाओ ना, एक बार फिर देख लो। लोग समझते हैं हुजूर मौला हुसैन अपने नाना की कब्र की तरफ पलटते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की दीवारें कहती है हुसैन तू मेरा मुहाफिज बन करके जा रहा है, एक बार पलट तो सही, तेरा चेहरा देखो। हुसैन पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं। आखिरकार जब वो काफिला बढ़ने लगा, धूल सी उड़ने लगी और उस धूल के अंदर वो पूरा काफिला छुप गया और मदीने मुनव्वरा से वो काफिला कूच कर गया। ये मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मदीने तैयबा से निकलने की दास्तान थी। वो लोग कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, घर वालों को भी नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं। बस ये काफिला चलने लगा तो आका हुसैन ने अपने घर वालों को बस इतना कहा, यहाँ से इरादा मक्कतुल मुकर्रमा का है, वहाँ जाएंगे, फिर अल्लाह की मर्जी जहाँ होगी वहाँ चलेंगे। लेकिन कज़ा व क़द्र हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें सुबह करबला खींच रही थी। आगे मौला हुसैन ने क्या क्या किया, किस तरह किया, इंशाअल्लाह कल की महफिल आज़ाद नगर जिलानी चौक पे हो। आपसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। बस एक बात आखिर में जो कहना है इत्मीनान से सुन ले। आप में से बहुत से लोग रो रहे थे, अल्लाह आपका रोना कबूल फरमाए। लोग ये कहते हैं कि 3 दिन सोग मनाना है, तुम रोते क्यों हो? हम सोग के तौर पे नहीं रोते, मौला हुसैन की मोहब्बत में रोते हैं। और मौला हुसैन की मोहब्बत में शहादत का जिक्र सुनकर हुजूर भी रोए हैं। तो तुम हुजूर की ये सुन्नत अदा कर रहे हो। अगर दिल से तुम्हें रोना आते हैं तो ये आंसू तुम्हारे गाल पे नहीं बल्कि तुम्हारे दिल पे गिरते हैं और वो तुम्हारे गुनाहों को धुलते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत में जब तुम्हारी नेकियां तुम्हारे काम ना आएगी तो यही मोहब्बत हुसैन में निकले हुए आंसू काम आएंगे। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। हुसैनियों बस कुछ बनो ना बनो, आशिक नबी, आशिक सहाबा और आशिक अहले बैत बन करके रहो।